आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल्स उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 6.4 करने से पहले एक थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 6.6 एनसीईआरटी बुक जो है मैथमेटिक्स की क्लास 10 की उसमें थ्योरम 6.6 है, उसको देखते हैं पहले। और उसके बाद क्योंकि जो एक्सरसाइज 6.4 है वो उसी थ्योरम पे बेस्ड है, उस थ्योरम पे बेस्ड है, तो पहले वो थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 देखिए, अब ये थ्योरम कहता क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। इट टेल्स दैट द रेशियो ऑफ areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बेसिकली ये जो है सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया पे बेस्ड थ्योरम है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया पे बेस्ड थ्योरम है जो कि कहता है कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ वी हैव टू सिमिलर ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो है इक्वल होना चाहिए किसके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। आइदर इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा, ये चीज होगा। तो ये कहता है, ये थ्योरम जो है इसी चीज को बोलता है कि इफ these two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम वो एक सही है, एक्चुअली सही है। इसको मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं इसका हम लोग। देखिए, तो दो ट्राइंगल्स हम लोग बना लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गया। गिवन क्या है, देखिए हम ये बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज पहले से गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पहले से गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या प्रूफ करना है, हम लोग को कि जो दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज का रेशियो है, दिस रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, ए बी बाय पी क्यू के स्क्वायर या फिर बीसी बाय क्यू आर के स्क्वायर या फिर एसी बाय पी आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही प्रूफ करना है ना। चलिए देखिए, अब प्रूफ देखते हैं। देखिए, हमको यहां पर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर निकालना है, तब ना हम दोनों का रेशियो निकाल पाएंगे। अब जब एरियाज के रेशियो की बात कर रहे हैं तो एरिया निकालने के हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल के एरियाज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो अब हम इन तीनों साइड्स में से किसी को भी बेस तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वेयर इज द हाइट? हाइट तो अभी है ही नहीं हमारे पास, ना तो ट्राइंगल एबीसी का हाइट हमको पता है, ना ही पीक्यूआर का हाइट पता है। ठीक है, तो हाइट नहीं है तो हम हाइट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाइट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि क्या करते हैं, ट्राइंगल एबीसी में वर्टेक्स ए से एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और पीक्यूआर में वर्टेक्स पी से पीएम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ड्रॉन एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर। चलिए, अब हमारे पास हाइट भी है और बेस तो है ही, कॉरस्पॉन्डिंग इस हाइट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा, इसके लिए बीसी, इसके लिए क्यूआर। अब जो हमको काम करना है उस पे आते हैं। हमको दोनों एरियाज चाहिए, तो दोनों एरियाज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पे बीसी, इंटू हाइट, हाइट की जगह पे एडी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर निकालेंगे, ये भी होगा हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पे क्यूआर, हाइट की जगह पे पीएम। अब हमको क्या करना है, रेशियो लेना है। क्या करना है, रेशियो लेना है, तो हम रेशियो लेते हैं। आगे देखते हैं, रेशियो लेते हैं। अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर बट इक्वल टू क्या होगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये लिया हमने रेशियो, इक्वल टू साइन को बस बीच में कर देते हैं, ये हो गया। ये रेशियो ले लिया हमने, तो हाफ हाफ कैंसिल, बचा क्या, क्या बचा रेशियो में, बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पीएम। चलिए, ये बचा। अब जो हमको प्रूफ करना है उसको हम देखें, और जो हमको मिला है उसको हम देखें, तो हमको एक चीज यहां से पता चलेगा कि हमको प्रूफ करना है कि बीसी बाई क्यू आर का स्क्वायर होना चाहिए। हमको एक टर्म तो मिल गया, अगर ये एडी बाई पीएम भी बीसी बाई क्यू आर बन जाए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर स्क्वायर बन जाएगा और मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एडी बाई पीएम भी अगर बीसी बाई क्यू आर बन जाए, मतलब ये बीसी, ये दोनों इक्वल हो जाए, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे बीसी बाई क्यू आर से, रिप्लेस कर देंगे और फिर ये स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और फिर हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो फोकस रहेगा वो रहेगा एडी बाई पीएम को बीसी बाई क्यू आर की इक्वल करना, एडी बाई पीएम को बीसी बाई क्यू आर की इक्वल करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ये जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम में ध्यान से देखेंगे। अगर हम एक चीज, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी का एंगल ए डी बी और पी क्यू एम का एंगल पी एम क्यू दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, है ना। दूसरा क्या है कि ए बी डी का एंगल बी और पी क्यू एम का एंगल क्यू दोनों इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज सिंस एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, पहले से गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना। हाँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो देयरफॉर दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर, एबीसी नहीं सॉरी एबीडी, वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीक्यूएम के ए क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो वी कैन से दैट, व्हाट वी कैन से, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल होगा एडी अपॉन पीएम के रेशियो के, और ये इक्वल होगा बीडी अपॉन क्यूएम के रेशियो के। लेकिन हमको बीडी और क्यूएम का रेशियो से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको हम यहां पे नहीं लिख रहे अभी। ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इस वजह से हम उसको यहां पर नहीं लिखते हैं। फर्दर मोर आगे देखते हैं
कि ये जो रेशियो आया AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM इक्वल आया, लेकिन हमको क्या करना था भाई, हमको ये थोड़ी करना था, हमको तो BC अपॉन QR को AD अपॉन PM के इक्वल दिखाना था, हाँ था ना। तो AB अपॉन PQ को हम AD अपॉन PM के इक्वल दिखाए हैं, बट यहां पर AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो AB upon PQ is equal to BC upon QR. Why? Again reason, since triangle ABC is similar to triangle PQR. दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये तीनों रेशियो इक्वल होगा, तो ये भी होगा। सो देयरफॉर यहां से हम देख के कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के इक्वल है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि BC अपॉन QR जो है वो AD अपॉन PM के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। अब अगर हम आगे फर्दर आगे ध्यान दें तो इक्वेशन 2 और 1 से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन PM जो है वो 2 में BC अपॉन QR के इक्वल हो रहा है, तो 1 में AD अपॉन PM को हम BC अपॉन QR से रिप्लेस करेंगे, ये स्क्वायर बन जाएगा, मेरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, थ्योरम प्रूव हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं, इधर ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये इक्वल हो रहा है BD अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR, दैट इज BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। तो हम जिस तरह से एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाए हैं, उसी तरह से हम AB अपॉन PQ का स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह से AC अपॉन PR का स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों, कैसे? तो अगर हम देखें तो हम BC अपॉन QR जो है, चूंकि ट्राइंगल ABC और PQR दोनों सिमिलर है, तो BC अपॉन QR जो है वो AB अपॉन PQ के इक्वल होगा, तो रिप्लेस करेंगे तो उससे भी इक्वल आ गया। AC अपॉन PR के इक्वल होगा, रिप्लेस करेंगे उसके भी इक्वल आ गया, ठीक है। सो सिमिलरली it can also be proved that area of triangle ABC by area of triangle PQR, area of triangle ABC by PQR जो है वो AB अपॉन PQ के स्क्वायर की इक्वल है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये AC अपॉन PR के स्क्वायर के इक्वल है। ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, यहां से अगर हम देखें और यहां से हम देखें तो ये बात प्रूव हो चुकी है। थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक है। So hence it is proved that the ratio of areas of two similar triangle, is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, square of the ratio of their corresponding side। ये हो गया हमारा थ्योरम 6.6 प्रूफ। काफी इजी सा ये प्रूफ रहा। तो ये काफी आसान सा थ्योरम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज के बारे में हमको यहीं से रिलेशन मिलता है, ठीक है, इसी थ्योरम से मिलता है, और इसी थ्योरम का यूज करके पूरा का पूरा एक्सरसाइज 6.4 को हमको सॉल्व करना है अभी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 को। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4। पहला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, लेट ए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF
ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दोनों सिमिलर है। ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये दोनों सिमिलर है। ये चीज गिवन है, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, एंड इसका एरिया गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका एरिया गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको ईएफ साइड गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, तो वी हैव टू फाइंड बीसी, ये साइड। काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज गिवन है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देयरफॉर जो एरियाज का जो रेशियो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे? जो गिवन है तो निकालना है, दैट इज बीसी बाय ईएफ के स्क्वायर के इक्वल होगा। एरियाज दिए हुए हैं 64 ऊपर वाले में, 121 नीचे वाले में। बीसी फाइंड करना है तो बीसी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15.4 का स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे चलिए आगे। ये हो गया 64 बाय 121, ये इंटू में इधर आएगा 15.4 का स्क्वायर, इधर से बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर नहीं, हमको बीसी फाइंड करना है, देयरफॉर बीसी जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय 121 इंटू 15.4 का स्क्वायर, यही ना। चलिए 64 बाहर निकलेगा 8, 15.4 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और नीचे 121 बाहर निकलेगा 11। ये 11 और 154 कैंसिल होगा 1.4 टाइम्स में, 1.4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। ठीक है, तो उसी थ्योरम पे बेस्ड ये पहला क्वेश्चन था। इजी सा, काफी आसान सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इजी सा। चलिए अगला बढ़ते हैं नंबर 2 पर। देखिए नंबर 2 क्या बोल रहा है? डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी। एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी with AB parallel to DC। नाउ दोनों इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं पॉइंटों पे कट कर रहे हैं। ये हो गए एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा, पॉइंटों पे कट कर दिया। और ये चीज गिवन है कि जो AB है वो 2 टाइम्स CD के इक्वल है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। AOB ऊपर वाला, COD नीचे वाला। तो चलिए फाइंड करते हैं, लेकिन फाइंड करने से पहले भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और ये चीज तो गिवन ही नहीं है। जिन दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है उसको सिमिलरिटी दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर कर लेते हैं, उसके बाद एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। सिमिलर करने के लिए हमको क्या चाहिए? दो एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, सबसे इजी वही है। तो सबसे पहले तो एक एंगल ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल AOB इक्वल हो गया COD के वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा एक और एंगल ले लेते हैं, ABCD पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो एंगल इक्वल हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल COD के। डबल ए क्राइटेरिया से, डबल ए क्राइटेरिया से। तो अब सिमिलर हो गया
डायरेक्ट एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी, यही फाइंड करना था, यही फाइंड करना है, ठीक है, यही फाइंड करना है। तो अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर करेंगे, लेकिन कौन से वाले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो जो जिसके लिए हेल्प गिवन है एबीसीडी, तो AB और अपॉन CD लेंगे, AB अपॉन CD के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB के लिए अगर हम देख मतलब AB को हम 2CD से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2CD बाय CD लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, CD स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, ये तो यहाँ पर भी काट सकते थे, ये सिंपली आ जाएगा 4/1। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये आ गया 4:1, 4:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ये भी काफी आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का, ये A है, ये B है, ये C एंड D है, ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल, ये हो गया पॉइंट O। बोल क्या रहा है, इन द फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base, ABC ये वाला, DBC ये वाला, दोनों सेम बेस BC पर है, एंड AD intersects BC at O, AD intersects BC at O, show that कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC ये इक्वल होगा AO बाय DO के, AO बाय DO के। चलिए तब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें हमको देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हम सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम सिमिलर किए दोनों ट्रायंगल्स को, जिनका रेशियो निकालना था। यहाँ पर भी रेशियो को प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेपेजियम के शेप का दिख जरूर रहा है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है ये नहीं बोल रहा है, इस वजह से हम इसको एज अ ट्रेपेजियम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमको इन दोनों ट्रायंगल्स जिनका रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, उसको सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे साइड जिसकी इक्वल प्रूफ करना है वहां पे कहां स्क्वायर आ रहा है और कहां ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, ना तो एबीसी में वो आ रहा है ना डीबीसी में डी आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो है ही नहीं, तो और ना ही उसका स्क्वायर है, तो सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, तो हमको कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो हम सीधे क्या करते हैं, एरिया ऑफ एबीसी कैलकुलेट करते हैं, डीबीसी कैलकुलेट करते हैं, दोनों का एरिया को रेशियो कर देते हैं, दोनों का एरिया को डिवाइड करके उसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस, बेस तो बीसी था, इंटू हाइट, हाइट है ही नहीं, फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां पॉइंट ए से एक हाइट ड्रॉप करेंगे, देखिए बीसी को बेस हमको कंसीडर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ही हम लोग हाइट ड्रॉप करेंगे, ठीक है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ही हाइट ठीक है। तो ड्रॉन AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो अब इसके लिए हाइट हो जाएगा AM और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के लिए जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू, अगेन इसका बेस कॉमन है BC, ये क्वेश्चन में गिवन है, इंटू DN। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं, चलिए हाफ हाफ कैंसल, BC BC कैंसल, क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, क्या बचा इसमें, AM बाय DN,
लेकिन ये तो हमको प्रूफ नहीं करना ना, हमको AO by DO प्रूफ करना है, और हमको आ रहा है AM by DN। इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, आगे हेल्प इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, AM by DN को AO by DO से रिप्लेस करना है। कैसे, कब कर सकेंगे, जब ये दोनों इक्वल होगा। तो अब मेरा अगला फोकस क्या है कि AM by DN और AO by DO को इक्वल दिखाएं। तो हम लोग चूंकि सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं तो हम उसी का यूज करेंगे। तो देखते हैं AMDN AODO, AMDN AODO, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो AM भी आ रहा है, DN भी आ रहा है, AO भी आ रहा है, DO भी आ रहा है। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, दोनों में एक एंगल, इसका AMO और इसका DNO, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल है AOM और इधर से DON। क्या है भाई, वर्टिकली opposite angles, दो एंगल्स इक्वल हो गए, therefore triangle AMO is similar to triangle DNO। कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए, कौन सा, डबल ए। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AM by DN का जो रेशियो है वो AO by DO के इक्वल होगा, और OM और ON के इक्वल भी होगा, बट उसका यूज तो है नहीं, नहीं लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। नाउ फ्रॉम 1 and 2 AM by DN इक्वल आ गया AO by DO के, रिप्लेस कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल होगा AO by DO के, और यही चीज हमको प्रूफ करना था, यही चीज हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, काफी इजी सा सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या लिखा है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स में से एक है ABC और एक है PQR। ये दोनों सिमिलर है एंड दोनों का इक्वल एरिया है, ठीक है। गिवन ये है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ये चीज गिवन है, और क्या हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया नहीं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। चलिए इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आ जाते हैं सीधे। भैया सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर जो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, है ना, ये होगा ना। तो अभी हम एक को लेके चल रहे हैं, बाकी सबको वैसे सिमिलरिटी करेंगे काम। आगे देखिए, अब ना दोनों एरियाज इक्वल है, सो हम आगे ऐसे कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया है और नीचे वाला जो PQR का एरिया है उसको भी ABC से रिप्लेस कर दे और इधर AB बाय PQ का होल स्क्वायर होने दे। रीजन क्या है भाई कि सिंस ट्राइंगल ABC का एरिया जो है वो इक्वल है ट्राइंगल PQR के एरिया के, ये रीजन है ना। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया, यहां से बच गया कि AB बाय PQ का जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है, AB बाय PQ के जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है। तो यहां से मतलब AB बाय PQ 1 के इक्वल है, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट बनेगा,
1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहां से जब ये पी क्यू इधर जाएगा तो ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, है ना। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। एंड सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि BC और QR इक्वल है, वैसे ही AC और PR इक्वल है। 2 3 कंसिडर करते हैं। मेरा काम यहां है अब जो है दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आ जाते हैं। ABC एंड ट्राइंगल PQR, सिंस AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल है। हम कोई दो साइड को लेते हैं और दोनों के इंक्लूडिंग एंगल भी ले सकते थे, क्योंकि सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ये होगा फ्रॉम 1, फ्रॉम 2, फ्रॉम 3। तीन साइड्स इक्वल हो गए, तीनों साइड्स इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल के। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। व्हिच क्राइटेरिया? SSS, ट्रिपल S क्राइटेरिया, ट्रिपल S क्राइटेरिया। हो गया प्रूफ? तो ये तो और भी इजी था, आगे नहीं था ना। चलिए सर, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोलता है कि D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CO of triangle ABC। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें से AB साइड का मिड पॉइंट है D, BC साइड का है E और AC साइड का है F। ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। हमको ये रेशियो फाइंड करना है। क्या होगा ये रेशियो? चलिए ध्यान समझिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी सा, बस थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर क्या समझना है, एक चीज ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें क्वाड्रिलैटरल BEFD की, तो BEFD की अगर हम बात करें तो एक बात समझिए कि चूंकि पॉइंट D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, पॉइंट F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम एक पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। ये थ्योरम रहता है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो जो लाइन सेगमेंट उन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाएगा वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि DF यहां पर BC का पैरेलल भी है और BC के हाफ भी है ना। लिखेंगे सिंस पॉइंट्स D and F are the midpoints of sides AB and AC, and DF is the line segment joining them. Therefore, from midpoint theorem, we can say that DF is parallel to BC and DF is half of BC. All right. अगेन यहां पर हम DF is a parallel to BC है, तो ये BC के आधा यानी BE के भी तो पैरेलल होगा। अरे भैया जब पूरे BC के पैरेलल है तो BE भी तो BC का ही पार्ट है, तो उसके भी तो पैरेलल होगा, वो लिख लेते हैं। एंड DF जो है वो हाफ ऑफ BC, BE के इक्वल होगा ना। रीजन सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC साइड। ओके, अभी इसकी जरूरत है, इस वजह से हम लोग इसको किए हैं। अब आ जाओ
इन क्वाड्रिलैटरल BEFD, BEFD, BEFD जो है उसमें अगर हम देखें तो जो DF है वो पैरेलल है BE के, एंड DF जो है वो इक्वल है BE के, ठीक है। BF पैरेलल है, DF पैरेलल है BE के, और DF इक्वल भी है BE के। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और यहां लिख देते हैं फ्रॉम 1, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब अगर DF पैरेलल भी है BE के, इक्वल भी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो गए, तो क्या हो गया, ये जो क्वाड्रिलैटरल BEFD है, BEFD is a parallelogram हो गया ना। और एक बात हम लोग ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है, एंड DE इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम BEFD। तो वो इसको दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल से डिवाइड करेगा, एंड DE is its diagonal। Therefore हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BED जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के, होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ये इसको दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा, करेगा ना। चलिए इक्वेशन 2 इसको लिखते हैं हम लोग। सिमिलरली इसी तरह से हम और काम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से यहां पे जो हमने DF पैरेलल टू BC और DF हाफ ऑफ BC लिखा था, यहां पे जो BC के जगह पे BE लिखा उसके जगह पे EC लिख देंगे हम लोग, और हाफ ऑफ BC के जगह पे भी EC लिख देंगे। तो फिर ये DF EC के भी इक्वल होगा और EC के भी पैरेलल हो जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रिलैटरल DECF भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और जहां पर EF इसका डायगोनल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली इट कैन also be proved that DECF is a parallelogram, और यहां से हम ये कह सकते हैं therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FEC के, तो इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। हर जगह रीजन लिखना है, सिंस वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ये रीजन लिखना है हर जगह, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह ये जो ऊपर वाला क्वाड्रिलैटरल है, ये भी पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो ये जो AD साइड है, ये जो AD साइड है, अगर हम AD को या फिर किसी और को ही कर देते, चलिए जो DE है, ये जो DE है ये भी तो पॉइंट E और D को मिलाने से बन रहा है, जो कि AB और BC का मिड पॉइंट है। तो ये DE हाफ होगा AC का और पैरेलल होगा AC का, होगा ना। DE हाफ होगा AC के एंड पैरेलल होगा AC के। तो अगर DE हाफ है AC के तो हाफ ऑफ AC की जगह AF लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि AF में मिड पॉइंट है AC का। तो DE इक्वल हो जाएगा AF के, और अगर वो AC के पैरेलल है तो AF के तो पैरेलल होगा ही होगा, क्योंकि AF भी AC का ही एक पार्ट है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि DE AF के इक्वल भी हो रहा है, पैरेलल भी हो रहा है। तो DEF एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, है ना। तो also DEFA is a parallelogram, so therefore यहां से हम एक और बात कह सकते हैं, ये क्वेश्चन 3 होगा। क्या कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अगेन सेम रीजन
कि वन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ट्रायंगल एडीएफ। इक्वेशन 4 कंसिडर करते हैं इसको। देखिए यहां तक अभी हमारा काम हुआ है, ठीक है, 80% 90% काम हमारा हो गया है, बस अब लास्ट में ये रेशियो निकालना है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हमारे रेशियो पे, जो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही फाइंड करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बाय एबीसी के एरिया को हम चार ट्राइंगल्स के एरियाज के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एबीसी जो है चार ट्राइंगल्स पे डिवाइड हो रहा है, एडीएफ, बीडीई, डीईएफ एंड ईएफसी, चारों ट्राइंगल्स पे डिवाइड हो रहा है, तो चारों ट्राइंगल्स के एरियाज के सम में लिख देते हैं हम। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, काम वही करेंगे। इधर थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है, इधर थोड़ा सा इरेज करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ ही रहेगा, नीचे एबीसी का जो एरिया है वो चार ट्राइंगल्स के एरियाज के सम में लिख सकते हैं, एडीएफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफईसी, ठीक है। इन चारों ट्राइंगल्स के एरियाज के सम में लिख दिए। फाइनली आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ बाय एडीएफ, कहां गया एडीएफ, किसके इक्वल, इक्वेशन 4 में डीईएफ के इक्वल है, डीबीई, डीबीई या बीईडी, बात बराबर है, डीबीई या बीईडी, ये इसका भी एरिया डीईएफ के इक्वल है, एफईसी इसका भी एरिया डीईएफ की इक्वल है। मतलब इक्वेशन 2 और 3 एंड 4 में हम देख रहे हैं कि डीईएफ इसको छोड़ के बाकी तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इसके इक्वल है। तो मतलब हम यहां से देख पा रहे हैं कि चारों ट्राइंगल्स जिसको हम ऐड कर रहे हैं सबका एरिया इक्वल है, सबका एरिया इक्वल है, और सबका एरिया इक्वल है डीईएफ के एरिया के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे इसके जगह पे 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये लिखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये चारों का एरिया इक्वल है, और किसके इक्वल है, डीईएफ के। कहां से लिखे भाई हम लोग, तो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 से, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 से हमने लिखा। तो ये एरिया ऑफ डीईएफ और डीईएफ कट गया, तो जो रेशियो आया डीईएफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, वो आया 1/4, वो आया 1/4। इजी सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा है, यहाँ पर सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ किए हैं और उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, पैरेललोग्राम प्रूफ किए, उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो जो पीछे हम लोग पढ़ चुके होते हैं, जो पहले पढ़ चुके होते हैं, उसका भी इस्तेमाल आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमको गिवन है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर सपोज करते हैं, और ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, दोनों में एक एक मीडियन भी है, ये इसका है एडी और इसका है पी एम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, पी एम। क्या बोल रहा है, हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से समझिएगा।
कि जो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज जो रेशियो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। एडी बाय पीएम के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। देखिए ये भी कुछ खास बड़ा और खास दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, इजी सा है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग ये थ्योरम में पढ़ चुके हैं, जो हमने एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला जो थ्योरम इसी वीडियो में हमने देखा शुरुआत में, वो उसमें हमने देखा कि जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशियो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पे बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है, तो हमको कुछ नहीं करना है। मेरा सिंपल इंटेंशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद यही है कि हमको बस ये जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है उसको कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल दिखा देना है। ठीक है, कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल दिखा देना है। चलिए काम करते हैं। चलिए कोई भी दो ट्राइंगल में आ जाइए जिसमें मीडियन भी इंक्लूड है। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम, इन दोनों ट्राइंगल में आ जाते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, इसमें आने से पहले थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं। सिंस ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर, ये चीज गिवन है, सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि AB बाय PQ वो इक्वल होगा BC बाय QR के, एंड एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। ये हम कह सकते हैं ना, कह सकते हैं इजीली। आगे देखते हैं इसमें कि AB बाय PQ और यहाँ पे BC को भी 2 से डिवाइड करते हैं, QR को भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये फर्दर आगे इक्वल हो जाएगा AB बाय PQ इक्वल टू BC बाई 2 को हम BD लिख देते हैं, एंड QR बाई 2 को QM लिख देते हैं। रीजन वाई? क्योंकि AD जो है मीडियन है ट्राइंगल ABC का, ये BC को 2 पार्ट में बांटेगा, वैसे PM भी मीडियन है PQR का, ये QR को 2 पार्ट में बांटेगा। तो इसको इक्वेशन 2 और इसको 1 कंसिडर करते हैं। अब आते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड PQM में। ध्यान से देखिएगा, सिंस जो रेशियो है AB बाय PQ का और BD बाय QM का वो इक्वल है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, एंड एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है फ्रॉम 2। चलिए 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया और एंगल इक्वल हो गया, तो हम यहां से कह सकते हैं ना, therefore a triangle ABD is similar to triangle PQM SAS क्राइटेरिया से। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं भाई। नाउ therefore इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होगा, AD बाय PM और BD बाय QM, ये रेशियो भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्वेश्चन 3 इसको कंसीडर कर लेते हैं। आगे देखते हैं, इधर आगे लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब ना, एज वी नो दैट सिंस triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR जो है ये इक्वल होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB और PQ के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। और AB बाय PQ के रेशियो को हम AD बाय PM के रेशियो के इक्वल दिखा चुके हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, AB बाय PQ को AD बाय PM से रिप्लेस कर देते हैं, इसका स्क्वायर कहां से? तो फ्रॉम इक्वेशन 4, और यही चीज हमको करना था प्रूफ। हो गया, यही चीज हमको करना था प्रूफ कि ट्राइंगल ABC और PQR का जो रेशियो है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस AD बाय PM के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इजी सा सॉल्यूशन। नाउ 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है।
prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। ये क्या बोल रहा है, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है। कहां पर, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो एक स्क्वायर के एक साइड पे बना हुआ है, सपोज करते हैं ये, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है इस स्क्वायर के डायगोनल पे बना हुआ है, इस स्क्वायर के डायगोनल पे बना हुआ है, सपोज करते हैं ये, ठीक है। कुछ ऐसा ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको ए बी सी डी ई एफ, तो ये एबीसी और एफ बी डी या बी डी एफ दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है। गिवन है हमको ये ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी एफ आर इक्विलैटरल, ठीक है। एंड बी सी डी ई इज अ स्क्वायर, तो चलिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि बीसी जो स्क्वायर है इसका एक साइड लेंथ है ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अब चूंकि बी ए बी सी इक्विलैटरल ट्राइंगल है और बीसी का लेंथ है ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमको, ध्यान से देखिएगा। क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, जो इस साइड पे जो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को बनाया है इसका एरिया ये आधा होगा डायगोनल पे जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया है उसके एरिया का। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हाफ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ का, बी डी एफ का। हमको ये चीज प्रूव करना है। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी है यार। चलिए अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना चाहे तो एबीसी चूंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका साइड का स्क्वायर, और यहां इसका साइड है ए, तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। नाउ अब अगर हम इस इक्विलैटरल ट्राइंगल BDF का एरिया निकालना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसका एक साइड निकालना पड़ेगा। इसका साइड क्या है, तो BD जो है, क्योंकि ये स्क्वायर BCDE का डायगोनल है और स्क्वायर का डायगोनल जो है वो √2 टाइम्स एज लेंथ के इक्वल होता है, √2 टाइम्स साइड के इक्वल होता है। तो मतलब ये √2a के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होता है √2a के इक्वल, ध्यान देखिएगा। ये स्क्वायर है, एक डायगोनल बना दिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये ए है, ये भी ए है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो AC का स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आएगा। AB का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी A स्क्वायर, तो यहां से ये बन गया 2A स्क्वायर। तो AC जो है वो √2A स्क्वायर के इक्वल आएगा। A पे स्क्वायर है तो A बाहर हो जाएगा और √2A के अंदर ही रह जाएगा। तो मतलब किसी भी स्क्वायर का एक डायगोनल का लेंथ होता है √2 टाइम्स साइड लेंथ, तो √2 टाइम्स साइड लेंथ A है तो वो भी A बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF ये निकालना चाहेंगे, अगेन इक्विलैटरल है तो √3/a इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, और ये इसका साइड लेंथ है √2a, ये भी √2a और ये भी √2 टाइम्स a, ठीक है। तो यहां पर a स्क्वायर नहीं बल्कि √2a का स्क्वायर होगा, तो साइड लेंथ का स्क्वायर है, ये हो गया √3/4 और इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, √3/4 इंटू a स्क्वायर और इंटू 2। यहां पर ये चीज देखिए, ये चीज और ये चीज इक्वल है और इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF जो है वो इक्वल हो गया 2 टाइम्स, इसके जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख देते हैं। कहां से, तो फ्रॉम 1 से,
चलिए ये 2 को इधर ले आते, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और यही हमको करना था प्रूफ। ABC का एरिया जो है वो BDF के हाफ है, ABC का एरिया जो है वो BDF के हाफ है, BDF का आधा है, यही चीज हमको करना था प्रूफ। ठीक है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं हम लोग। 8 क्या कहता है कि ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ABC और BDE जो है वो दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। पहले तो ABC बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ध्यान में रखना है, ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आगे क्या बोलता है, BDE आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है BC का मिड पॉइंट है, D जो है BC का मिड पॉइंट है। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE, हमको ये निकालना है, ट्राइंगल ABC और BDE के ये इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमको फाइंड करना है, टू फाइंड। ठीक है, कितना होगा? चलिए पहली बात तो ABC दिख रहा है, BDE अभी तक नहीं दिख रहा है, तो BDE पहले बनाते हैं। और अगर BD और अगर ट्राइंगल बनाना है तो E को कहीं ना कहीं इधर होना होगा, और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है तो E को भी AB का मिड पॉइंट होना पड़ेगा, तभी ना BD और EB इक्वल होगा। अगर ABC इक्विलैटरल है तो मतलब AB और BC इक्वल है, तो BC का मिड पॉइंट D है, तो BD BC का हाफ हो गया, तो मतलब BD AB का भी हाफ होगा। और वैसे ही BE BD की इक्वल है, तो BE भी AB का हाफ हो जाएगा, मतलब E जो है AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, होगा ना। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। निकालने से पहले सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE सिमिलर तो है ही, दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एंगल A जो है वो एंगल BED के इक्वल होगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल B जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन। चलिए दो एंगल ही इक्वल दिखाना रहता है, तो हो गया हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू BDE AA क्राइटेरिया से। अब इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकाल देंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं, BC बाय BD, BC बाय BD के स्क्वायर के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वही हो गया ना। चलिए BD, चूंकि D जो है मिड पॉइंट है BC का, तो BD हाफ होगा BC का, तो हम BC के जगह पे 2 टाइम्स BD लिख सकते हैं। नीचे BD, इसका स्क्वायर, BD BD कैंसल, ये बन गया 2 का 2 बाय 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1। तो जो रेशियो आ गया वो आया 4:1। रेशियो आ गया 4:1। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोलता है कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। देखिए क्या बोला है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 4:9। तो हमको उन दोनों के एरियाज का रेशियो पूछ रहा है। अरे भैया थ्योरम में ही तो पढ़े हम लोग कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, और साइड का रेशियो दे दिया है और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे। 36:81 हो गया, हो गया। ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो यही हो गया, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, इसी के स्क्वायर के इक्वल होता है एरियाज का रेशियो। हमने थ्योरम में भी पहले पढ़ा, इस वीडियो में हमने पहले थ्योरम पढ़ा, उसमें हमने यही चीज पढ़ा कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो जो है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है,
एरियाज का रेशियो पूछा है, स्क्वायर कर दिए, तो 4:9 का स्क्वायर हो गया 36:81 हो गया एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो और भी लल्लू क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन, ठीक है, लल्लू क्वेश्चन था ये। तो यहां पर ये एक्सरसाइज 6.4 खत्म होता है। हमने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक पूरा एक्सरसाइज हमने किया एनसीईआरटी बुक से। आप लोग और क्वेश्चन बनाते जाइए, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को अपलोड कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, या फिर वहां पर आप क्वेश्चन को डाल दीजिएगा किसी भी तरह से, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है, वीडियो बनाकर उसका सोल्यूशन बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने जितना भी कॉन्सेप्ट देखा है वो सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।